किसी वो किसी ये दास्तां है हिंदी सिनेमा के शोमैन की, जिनका जन्म 14 दिसंबर 1924 को पंजाब के कपूरथला शहर में हुआ और नाम रखा गया रणबीर राज कपूर, जो आगे चलकर राज कपूर के नाम से मशहूर हुआ। कुछ सालों के बाद राज कपूर का परिवार चैम्बूर आ बसा और यहीं पर उन्होंने आर के स्टूडियो की बुनियाद रखी। वो ऐसे भारतीय एक्टर थे जिनकी विदेश में भी उतनी ही फैन फॉलोइंग थी जितनी अपने देश में। ये बात भी बहुत आम है कि राज कपूर कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तब मेरे शव को स्टूडियो ले आना, शायद मैं रोशनी के बीच जागूं और एक्शन एक्शन चिल्लाऊं। उनके ये लफ्ज उनके दिल में सिनेमा के लिए दीवानगी की एक मिसाल थे। राज कपूर ने एक तरह से सिनेमा की दुनिया में ही आंखें खोली। पिता पृथ्वीराज कपूर पहले ही सिनेमा में काम कर रहे थे, ऐसे में बेटे ने भी फिल्मों में ही अपना करियर चुना। ये बात भी बहुत आम है कि राज कपूर केवल 17 साल के थे जब उन्होंने अपने पिता से पढ़ाई छोड़कर फिल्मों में काम करने की इजाजत मांगी। मगर पृथ्वीराज कपूर इस शर्त पर राजी हुए कि राज कपूर 10 रुपए प्रति महीना की सैलरी पर बतौर असिस्टेंट काम करेंगे। राज कपूर ने बिना देर लगाए शर्त को माना और सेट पर बाकी लोगों की तरह काम करना शुरू कर दिया। साल 1947 में मधुबाला के साथ बनी नीलकमल समेत राज कपूर ने कुछ फिल्मों में काम किया। इसके बाद उन्होंने फिल्मार्क के साथ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर बॉलीवुड में कदम रखा। उस वक्त राज कपूर की उम्र महज 24 साल थी। कहा जाता है कि उन दिनों राज कपूर सबसे यंग फिल्म मेकर्स में से एक थे। डायरेक्शन में राज कपूर का मन ऐसा रमा कि उन्होंने आग के बाद बरसात और 1978 में सत्यम शिवम सुंदरम जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई। पहली फिल्म आग आजादी के एक साल के बाद 1948 में रिलीज हुई थी। राज कपूर की शुरुआती ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में समाज के सपनों और संघर्षों को दिखाती रहीं। बाद में चमकदार रंगों में उनकी फिल्में बनने लगी। राज कपूर ने अपनी पहली फिल्म से ही आर के स्टूडियो की शुरुआत कर दी थी। राज कपूर की शादी भी बड़े दिलचस्प ढंग से हुई थी। कहा जाता है कि पृथ्वीराज कपूर अपनी नाटक कंपनी लेकर रीवा गए थे। उनके साथ उनके दो बेटे शम्मी और राज भी थे। उस समय रीवा के आईजी थे करतार नाथ मल्होत्रा। इन्हीं के जिम्मे पृथ्वीराज की सिक्योरिटी थी। इसके चलते आईजी साहब और पृथ्वी करीब आ गए। दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों की तरह दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की ठान ली। पृथ्वी ने राज की शादी करतार की बेटी कृष्णा से कर दी और 1946 में दोनों की शादी हो गई। दीवाना मुझको लोग कहें, मैं समझूं जग है दीवाना। ये दिलचस्प किस्सा भी मशहूर है कि जब राज कपूर अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम बना रहे थे तो इसके लिए वो लता मंगेशकर को बतौर हीरोइन लेना चाहते थे। लेकिन लता मंगेशकर ने जब ये सुना तो बुरी तरह से चौंक गई थी और बोली कि मैं और फिल्में, मैं और हीरोइन ना बाबा ना। लता ने खुद बताया था, इसके बाद फिल्म में हेमा मालिनी को लेने की बात चली थी, लेकिन फिल्म में हीरोइन के पहनावे से वो सहमत नहीं थी। मिलता जाए मोरा लाल दुपट्टा मन का मोरा लाल दुपट्टा मन का हो जी। राज कपूर की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब वो बुरी तरह से टूट गए थे। फिल्म मेरा नाम जोकर को बनाने में राज कपूर ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। आज भले ही ये हिंदी सिनेमा की कल्ट क्लासिक फिल्मों में शुमार है, लेकिन साल 1970 में जब मेरा नाम जोकर रिलीज हुई तब बॉक्स ऑफिस पर बड़ी फ्लॉप निकली और राज कपूर कर्ज में डूब गए। इस फिल्म की नाकामी ने राज कपूर को पूरी तरह से तोड़ दिया था। मगर राज कपूर ने हार नहीं मानी और एक खूबसूरत रोमांटिक फिल्म बॉबी बनाई। इस फिल्म से राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर को बॉलीवुड में बतौर हीरो लॉन्च कर दिया। उनके साथ 16 साल की डिंपल कपाड़िया की जोड़ी को लोगों ने इतना पसंद किया कि बॉबी ने बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बरसात कर दी। फिल्म बॉबी इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि राज कपूर का सारा कर्जा उतर गया और बॉलीवुड को ऋषि कपूर के रूप में अपना नया चॉकलेट बॉय मिल गया। साल 2005 में टाइम्स मैगजीन ने राज कपूर की फिल्म आवारा को वर्ल्ड सिनेमा में अब तक की 10 महान फिल्मों में शामिल किया।
ये वो फिल्म थी जिसने राज कपूर को स्टारडम भारतीय सीमाओं से परे और खासतौर से रूस में कायम किया था। दो मई 1988 को राज कपूर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार लेने के लिए दिल्ली बुलाया गया। उस दौरान उन्हें अस्थमा का गंभीर दौरा पड़ा और वो बेहोश हो गए। इसके बाद राज कपूर को अस्पताल ले जाया गया और एक महीने के बाद यानी 2 जून 1988 को 63 साल की उम्र में राज कपूर का निधन हो गया। आज भले ही राज कपूर हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपनी बेहतरीन फिल्मों के जरिए वो सदियों तक लोगों के दिलों और जहन में जिंदा रहेंगे।